हेलो बच्चों, यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है दैट पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर एंड नॉन जीरो वेक्टर्स, राइट? देन ए बी सी आर गिवन एज द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड वी हैव टू फाइंड इट्स विच टाइप ऑफ ट्राइंगल बेसिकली. सो अगर हम बात करें पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर की, तो बेसिकली हमारे जो पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर हैं दे आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, राइट? तो अगर हमारे पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर दो नॉन कोलिनियर एंड नॉन जीरो वेक्टर्स दे रखे हैं, राइट? क्या दे रखे हैं? नॉन कोलिनियर एंड नॉन जीरो वेक्टर. तो दैट मीन्स हमारा जो p क्रॉस q आएगा, अगर हम p क्रॉस q की बात करें तो बेसिकली p क्रॉस q वेक्टर भी क्रॉस प्रोडक्ट हमें वेक्टर रहता है, राइट? तो वो भी हमारा कैसा होगा? p क्रॉस q विल बी ऑल्सो क्या होगा? नॉन कोलिनियर एंड नॉन जीरो, राइट? तो दैट मीन्स अगर हम इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है दैट इज b माइनस सी टाइम्स p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, राइट? एंड प्लस ऑफ c माइनस a टाइम्स p वेक्टर प्लस a माइनस b टाइम्स q वेक्टर एंड दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू जीरो. तो p और q तो नॉन जीरो है और p क्रॉस q भी कैसा है? नॉन जीरो है. पर देन टू दिस इक्वेशन इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट? जीरो. अगर आप ध्यान से देखें तो ये जीरो की इक्वल है. तो ये तभी फिजिबल है जब b माइनस सी इंडिविजुअली इक्वल टू जीरो हो, c माइनस ए इंडिविजुअली इक्वल्स टू जीरो हो और a माइनस भी इंडिविजुअली इक्वल्स टू जीरो, राइट? भाई ये इक्वेशन जीरो तभी हो सकती है जब ये तीनों इंडिविजुअली एक साथ क्या हो जाए? जीरो हो जाए. तो यहाँ से हमें पता चलेगा b किसके इक्वल है? c के. c किसके इक्वल है? a के. एंड a किसके इक्वल है बच्चों? b के. तो हम ये कह सकते हैं कि a b एंड c तीनों क्या हैं? इक्वल है. दैट मीन्स हमारा जो ट्राइंगल है वो कैसा है? इक्वी लिटरल ट्राइंगल. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी. आई होप आप समझ गए होंगे. थैंक यू.